प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो अभी हम 13वां अध्याय देख रहे थे और 13वें अध्याय में हमारा चालू था, ये श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ लिया था। इसका एक बार अनुवाद पढ़ते फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक क्रमांक था 22, है ना। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगसु सद असद योनि जन्मसु। तो इसमें भगवान बता रहे कि अलग अलग प्रकार की योनियां, है ना, अलग अलग प्रकार के शरीर हमें कैसे मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शरीर मतलब, तो हमने ये देखा था अधम और उत्तम योनि। तो मनुष्य जन्म सबसे अच्छा है और उसके अलावा पशु पक्षी पेड़ पौधे बने तो अधम योनि हो गया। लेकिन कोई बोलेगा कि मनुष्य जन्म क्या, मनुष्य जन्म से तो अच्छा है कि फिर देवता का शरीर मिले, है ना, कि उधर तो बहुत अच्छा रहता है एंजॉयमेंट यू। लेकिन बहुत एंजॉयमेंट मिल रही इसलिए वो जो शरीर है देवता का शरीर या स्वर्ग में जाना उसको अच्छा नहीं बोला है। भागवतम में भी एक श्लोक आता है जहां देवता स्वयं बोलते हैं कि भाई इतना पैसा है हमारे पास, एक्चुअली उनको पैसे की जरूरत नहीं लेकिन हमारे भाषा में समझने के लिए कि इतना एंजॉयमेंट है हमारे पास, इतना एंजॉयमेंट है कि कितना भी वो अवैध स्त्री पुरुष संग करेंगे तो भी उनका शरीर का क्षमता कम नहीं होता है। कितना भी वो दारू पीते हैं ना उधर, उसको ये बोलते हैं सोमरस, तो भी उनका शरीर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कितना खाए तो भी कुछ नहीं होता है। कितना एंजॉयमेंट करो, एंजॉयमेंट के लिए शरीर बना है। फिर जो शरीर एंजॉयमेंट के लिए बना है वो शरीर से उनका एंजॉयमेंट करने का ही वृत्ति रहता है। उनको माला लेके, है ना, माला करने की कभी इच्छा होती ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उधर बहुत एंजॉयमेंट है। तो उधर बहुत एंजॉयमेंट है, इसके वजह से उधर भक्ति करना कठिन हो जाता है, इसलिए वो शरीर अच्छा नहीं है। और पशु पक्षी जीवन में बहुत कष्ट कि पशु पक्षी को बाहर ठंडी है, ये है, खाने पीने के प्रॉब्लम है ना, घर फिक्स नहीं रहता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रहता है, गाड़ी नहीं रहता है ना, संभालने वाला कोई नहीं रहता है। बूढ़े हो गए तो ऐसा नहीं कि अनाथालय में पक्षी भर्ती कर दिए, एटलीस्ट इधर अपने बच्चे नहीं संभालते है ना, तो अनाथालय रहे, है ना, लेकिन उधर वो भी नहीं है। तो उधर बहुत दिक्कत है। तो पशु पक्षी जीवन में बहुत दुख है और स्वर्ग में बहुत सुख है। तो बहुत दुख और बहुत सुख, वो दोनों लोग भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हम अच्छे हैं, मिडिल क्लास या मनुष्य। तो मनुष्य वाले क्या है, मनुष्य लोग भक्ति कर सकते हैं। इसलिए देवदेवता, भागवत में वर्णन आता है कि देवदेवता प्रार्थना करते हैं कि भाई यद इंद्रिय प्रीति आपनोति, कि इधर इतना उत्सव होता है, इतना उत्सव होता है। उत्सव मतलब क्या है, बहुत एंजॉयमेंट होता है स्वर्ग में कि हर दिन पार्टी। तो हर दिन पार्टी करने वाला कभी माला लेके बैठेंगे, बोलेंगे आज तो पार्टी है, माला की क्या जरूरत है, छुट्टी है ही नहीं, उधर पार्टी ही पार्टी है। तो उधर लोगों का होता ही नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे अच्छा है। और अधम अधम शरीर क्या है, अधम शरीर मतलब पशु पक्षी योनि में जाना।
तो फिर मनुष्य शरीर ही क्यों नहीं मिलता है और हर बार हम भक्ति क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर इसमें दिया है कि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग गुणों का भोग करते हैं, है ना। 3 गुणों का भोग करते हैं और प्रकृति में ही जीवन बिताते हैं और प्रकृति में ही रहते हैं। उनको बोला कि भाई भगवत धाम जाना है, ये 3 गुण वाली प्रकृति को छोड़ के, वो बोलते क्या जरूरत है ना। जैसे अभी कुछ लोग होते हैं, उनको बोलेंगे कि भाई लहसुन प्याज छोड़ दो, वो बोले लहसुन प्याज के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता है ना। अभी हम तो इस्कॉन में प्रसाद बनाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते, भगवान को भोग लगाते हैं, माला करते हैं, उसमें थोड़ा हींग डालते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है ऐसा खाने में? क्या प्रॉब्लम? थोड़ा एकदम ही लहसुन प्याज का जितना एकदम उग्र स्मेल आता है वैसा स्मेल नहीं आएगा, लेकिन टेस्टी तो है। तो वो लोग क्या गए, रजो और तमोगुण की वजह से वो लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते, और लहसुन प्याज खाते ही इसलिए तमोगुण और रजोगुण उनका बढ़ते रहता है, तो भक्ति के नहीं कर पाते। मतलब क्या है, ये गुण की वजह से भक्ति नहीं होता है। और फिर क्या होगा, फिर ये गुण है रजो और तमोगुण की वजह से वो क्या करेंगे, अगले जन्म में पशु पक्षी बनेंगे। तो फिर उनका फायदा हुआ क्या? भी नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह के से ये 3 गुणों से हमें परे जाना पड़ेगा। ये 3 गुणों में जब तक है तब तक क्या होगा, अधम योनि गारंटी है कि एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, क्योंकि हम सत्वगुण में तो रहते नहीं ज्यादा, कभी कभी सत्वगुण में रहते हैं। तो मैक्सिमम क्या रहता है, मैक्सिमम 95% पॉपुलेशन, ये जो लोक संख्या है 95% लोक संख्या है, वो क्या है, रजो और तमोगुनी है। तो हमारे आजू बाजू में रजो और तमोगुनी लोग 95% है, तो हम सत्वगुण में रहेंगे 100 दिन, 24 घंटा नहीं रह सकते। तो हम स्वयं भी रजोगुनी तमोगुनी है, इसकी वजह से भी हम सत्वगुण में नहीं रह पाते। और 95% हमारे आजू बाजू में जो लोग है वो भी रजोगुनी है ना। उनका भी जीवन का उद्देश्य है एंजॉयमेंट करना, है ना। और एंजॉयमेंट के तरीके क्या है, ये 4 पाप, मांस खाना, अवैध स्त्री पुरुष संग, दारू पीना, जुगार, किसी भी मार्ग से पैसे कमाना, है ना। तो ये मैक्सिमम 95% वो लोग है, तो एनवायरमेंट भी वैसा ही है। तो ये 3 गुणों की वजह से हमारा भी क्या होता है, हमारा इच्छा नहीं होता है फिर भगवत धाम जाना, हमें रहता है इधर ही रहो, है ना। और इधर रहेंगे तो मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, 84 लाख योनि भुगतना पड़ता है। तो प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है, अलग अलग योनि उसको मिलती रहती है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है, ये हमने देखा था। तो अभी हम यहाँ पे थे कि यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों में रहता है, उसमें भी विशेषता रजो और तमोगुण में रहता है, इसलिए उसको दुख वाली योनियां मिलती है। और यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। संगति के कारण मतलब वो उस गुण में रहने का अपने आप को आदत ही बनाता है ना, आदत लगाता है कि हमें नहीं बनना है, हमें सत्वगुण नहीं रहना है, हमें रजोगुण तमोगुण, ठीक है हम लहसुन प्याज खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, है ना। ये इतना माला करना, इसके लिए इतना भगवान के लिए समय वो नहीं कर सकते हम रजोगुण तमोगुण में ही रहेंगे। है ना। तो स्वयं होके क्या कर रहे हैं, उसको चुन रहे हैं, तो चुन रहे हैं और ऑलरेडी उस गुण का प्रभाव ज्यादा है, तो वो गुण बढ़ेगा ही, है ना। और रजो और तमोगुण क्या होगा, बढ़ेगा ही, ऐसा। तो यही क्या कारण है कि विभिन्न गुणों की संगति के कारण ही उनको अलग अलग शरीर मिल रहे हैं। अगर वो सत्वगुण में आके सत्वगुण को छोड़ देंगे, क्योंकि सत्वगुण भी फाइनल नहीं है, सत्वगुण से दिव्य सत्व में जाना है, उसको वासुदेव स्थिति बोलते हैं, या गुणों से परे। भगवान भगवत में अर्जुन में बोलते त्रैगुण विषया, मतलब वो बोलते 3 गुणों से है ये सब। तो क्या बोलते, निस्तैर गुण्य भव अर्जुना, भव मतलब बन जाओ अर्जुन, निस्तैर गुण्य, नि मीन्स छोड़ दो, 3 गुणों को छोड़ दो और ऊपर चले जाओ। तो चौथा गुण नहीं है, 3 गुणों से परे है, उसको बोला जाता है निस्तैर गुण्य, या उसको बोला जाता है वासुदेव स्थिति, या उसको बोला जाता है शुद्ध सत्व। एक सत्व गुण है जो भौतिक है, शुद्ध सत्व मतलब भगवान के धाम में जो है वो शुद्ध सत्व, तो वो गुण लाना है। लेकिन भगवान के धाम में जो सत्व गुण शुद्ध सत्व है, उसका थोड़ा झलक सत्व गुण में दिखाई देता है कि अच्छा रहना, बुरा नहीं करना, है ना, लोगों की मदद करना या भगवान की भक्ति करना, ये सत्व गुण का लक्षण है। इसलिए इस जगह पे एटलीस्ट सत्व गुण में रहो और भक्ति करो, और भक्ति करोगे तो इस जगत के, भौतिक जगत के सत्वगुण से निकल के शुद्ध सत्व में जाओगे। अन्यथा इस जगत में भक्ति नहीं करके हम अगर सोचेंगे कि हम सत्वगुण में रहेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे,
तो भी क्या होगा, वो व्यक्ति भौतिक जगत में थोड़ी देर के लिए सत्वगुण में रहेगा, बाकी रज और तमोगुण उसको बोलेंगे छोड़ दो ये सत्वगुण। देखो लहसुन प्याज से कितना हार्ट के लिए अच्छा है। देखो ये पिक्चर इतना अच्छा 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 पिक्चर बनाते हम, इतना रंगीत रंगीत पिक्चर बनाते, और तुम देखोगे नहीं तो क्या फायदा तुम्हारे जीवन का, इतना पैसा कमाने के बाद क्या फायदा। थोड़ा एंजॉयमेंट होना चाहिए जीवन में, है ना। तो ऐसा कर करके वो सत्वगुणी व्यक्ति क्या करता है, फिर रज और तमोगुण में चला जाता है। वो बोलते हैं इतना क्या है फिर, मतलब सत्वगुण में रहना क्यों है, रज और तमोगुण में एंजॉयमेंट मिलता है ना। तो फिर रज और तमोगुण में वो चला जाता है। तो भौतिक सत्वगुण बिना भक्ति का नहीं टिकता है, और भौतिकवादी लोगों को लगता है बिना भक्ति के सत्वगुण में रहेंगे, इसलिए वो टिकता नहीं है, वो रजोगुण तमोगुण में ही रहते मैक्सिमम। तो यही उनका कारण है अलग अलग प्रकार के जन्म लेने का। इसलिए सत्वगुण में आके भक्ति करना है, और सत्वगुण को छोड़ के शुद्ध सत्व भगवान के धाम जाना है। अतएव गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। तो ये दिव्य गुण, दिव्य पद क्या है, ये 3 गुणों से परे है, ये चौथा गुण नहीं है। इसको बोला जाता है शुद्ध सत्व या 3 गुणों से परे जाना, ऐसा। और यही कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत क्या है, सत्वगुण में रह के भक्ति करने का प्रयत्न करना, ताकि जो अर्जुन को भगवान बोल रहे वो हमको भी बोल रहे। अर्जुन को जरूरत नहीं है, अर्जुन ऑलरेडी भगवान का शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन ऑलरेडी 3 गुणों से परे है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बोल रहे कि 3 गुणों से परे जाओ, नहीं तो फिर से 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। और मनुष्य जन्म में थोड़ा बहुत रहता है कि ठंडी आ गई स्वेटर खरीद लो, बारिश आ गई रेनकोट खरीद लो, है ना। बाकी 84 लाख योनि में कितना डिफिकल्टी होता है, बहुत डिफिकल्टी है, ऐसा। 84 लाख योनि पिछले पिछले से पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, या पिछले लेक्चर में देखा था, 9 लाख प्रकार के जलचर, है ना। जलजा नवलक्षानी स्थावरम विंश विशति, कि पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के, ऐसा। तो ऐसा करते करते इन लोगों में कितना होता है, फिर कितना दुख ही आता है, ऐसा। तो इसलिए इन 3 गुणों से परे जाना ही होगा। तो जिसको सुखी बनना है उसको कृष्ण भावनामृत पालन करना पड़ेगा। और भगवान हमें बता रहे, या हमें सबको बता रहे, वो मुस्लिम हो क्रिश्चियन सबको बोल रहे, निस्तैर गुण्य भव, 3 गुणों से परे जाइए। लेकिन 3 गुणों से परे कैसे जाए, हम अगर रामदेव बाबा जैसा अगर योगा करेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, है ना, तो 3 गुणों से परे जा सकते हैं क्या, बताइए, आप बताइए। क्योंकि सत्वगुण में आने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं जा सकते। वो लोग रामदेव बाबा का योगा करेंगे सुबह, फिर दोपहर को जाएंगे कंपनी में, फिर गलत फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि फिर से वो गलत लोगों का संगति उनको अफेक्ट करेगा। और मन दूषित है, बुद्धि दूषित है, हृदय दूषित है, तो दूषित हृदय दूषित वस्तु को फिर से अट्रैक्ट कर लेगा। जिसको एक बार दारू की आदत है, वो दारू वाला संग को छोड़ेगा कि जल्दी नहीं छोड़ेगा, है ना। और उसने छोड़ भी दिया तो फिर से उसका 1 महीने के बाद फिर से दारू शुरू हो जाता है, कि भाई एक दिन के 1 महीना हमने पूड़ी नहीं खाया, है ना। वो खाते ना लोग, वो सितार वितार खाते हैं, पहले सागर पूड़ी खाते थे, अभी पता नहीं क्या खाते, सितार खाते हैं, क्या खाते, विमल खाते हैं ना, विमल। तो वो तंबाकू बीड़ी 1 महीने के लिए छोड़ते हैं, फिर से उस संगत में जाते हैं, फिर से वो संगत लग जाता है। तो वैसे ही है, सत्व और रजोगुण, सत्वगुण का संपर्क कम आता है, तो थोड़ा लोग योग करेंगे, सुबह वेजिटेरियन बनने का प्रयत्न करेंगे, अच्छा रहो बोलेंगे, लेकिन स्वयं बुरे लोगों के साथ जाएंगे और वो भी बुरे ही करेंगे। तो ये बिना भक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर से गंदा होगा, ये गारंटी है। लेकिन भक्ति हृदय शुद्ध करेगा, है ना। और सत्वगुण में रह के भक्ति करेंगे तो ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे। रजोगुण तमोगुण में भक्ति करता होता है, रजोगुण तमोगुण में भी भक्ति होता है, भागवतम में दिया है, तीसरे स्कंद में कपिल मुनि बोलते हैं रजो और तमोगुणी भक्ति, लेकिन उससे बहुत समय लगता है। तो नो डाउट एक इतने जल्दी रजो और तमगुण तो हमारा निकलता नहीं, लेकिन सत्वगुण में आके आचार्यों ने जो हमें उपदेश आदेश दिया है उसके हिसाब से करने का प्रयत्न करेंगे तो रजो और तमगुण जल्दी जल्दी खत्म होगा। लेकिन उपाय भक्ति ही है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से परे जाने का उपाय भक्ति ही है ना। इसलिए कृष्ण भावनामृत ही है, ऐसा बोले। और कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। तो हमारा विचार क्या है, भौतिक भोग करना। तो लाखों करोड़ों साल से भौतिक भोग करने की भावना अंदर है, अभी भक्ति करेंगे तो भावना निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। और नहीं निकलेगा तो क्या होगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करना ही पड़ेगा। अभी वो लोग कुछ भी बोले, नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है,
तो कुछ भी बोले, तो भगवान ने बोला है बिना भक्ति के मनुष्य जन्म फिर से नहीं मिलता है और भगवत धाम नहीं जाया जाता है। और जो इधर रहेगा वो थोड़ी देर के लिए सतुगुनी रहेगा, अगले जन्म में वही सतुगुनी व्यक्ति डाकू बनेगा, है ना, फॉरेन में जन्म लेगा, फिर क्या करेगा, फिर गलत काम करेगा, इंडिया में भी गलत काम करेगा, अभी इंडिया में जन्म लेगा तो भी गलत काम करेगा। बहुत सारे तो ब्राह्मण लोग भी गलत काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, सतुगुनी परिवार में जन्म लेने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, है ना, पता है ना आपको कि बहुत सारा करते हैं। अभी आपको भी बहुत सारा पता होगा कि नॉनवेज खाते हैं, ये वो ऐसा, है ना, दारू भी पीते हैं, गलत वीडियो वीडियो सब सब करते हैं। तो मतलब क्या है, सात्विक ब्राह्मण बोला जाता है, लेकिन सात्विक परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन लोगों का कास्ट ब्राह्मण है, लेकिन एकादशी भी नहीं पालन करेंगे वो बोलते जरूरत क्या है, ऐसा भी है। क्यों? क्योंकि जॉब कर रहे हैं, तो जो जॉब करता है वो उसका फिर क्या होता है, बाकी लोगों के साथ संग आता है, फिर बाकी लोग जो करते हैं वही हम भी करते हैं, हमको लगता है यही जीवन है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, शास्त्रों में लिखा है, वो सब पागलपन है। तो क्या होता है, इनडायरेक्टली सत्वगुण टिकता ही नहीं है। इसलिए क्या है, फिर वो लोग किधर भी जन्म मिले, सत्वगुणी परिवार में भी जन्म मिले तो भी क्या होगा, बाद में वो पशु पक्षी ही बनने वाले हैं, क्योंकि भौतिक आकांक्षाएं बनी रहती है और भक्ति से ही भौतिक आकांक्षाएं नष्ट कर सकते हैं। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है ना। इधर वो बोल रहे कि यह जो परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन, भौतिक आकांक्षाएं है और ये विचार है, ये विचार बदलना। तो विचार बदलना समझे कि स्कूल में आपको टीचर ने बता दिया एक बार कि झूठ नहीं बोलना, बोलो बच्चों झूठ नहीं बोलना, तो बच्चे बोल देते हैं झूठ नहीं बोलना, है ना, ऐसे होता है ना। तो सीख जाते क्या बच्चे, बच्चों का हृदय शुद्ध हो जाता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि टीचर भी गलत है। टीचर बच्चों को बोलता है झूठ नहीं बोलना और टीचर स्वयं झूठ बोल रहा है, तो जो सिखा रहा है उसका हृदय गलत है, इसलिए जिनको सिखा रहा है उनका हृदय भी शुद्ध नहीं होता है, उनका हृदय भी गलत ही रहता है। और ये जो प्रोसेस है, ये बस ऐसा बोल के करने का ये प्रोसेस नहीं है, लोगों के आदतें छुड़ाने की, है ना। आदतें छुड़ाने की एक ही प्रोसेस है, हृदय शुद्ध करो, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो ये शरीर से जो आदतें हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगी। लोग क्या बोलते हैं, बस विचार डालो और वो विचार को शुद्ध करने के लिए आप भी शुद्ध मत रहो, आप बस उनको बोलो वो अच्छा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हमको बुरा ही करना है। तो इससे क्या होता है, कोई भी सुधरता नहीं है। इसलिए स्कूल में बाकी भौतिक एजुकेशन के साथ कभी कभी थोड़ा अच्छा भी पढ़ा देंगे तो भी लोग सुधरते नहीं है ना। परिवर्तन कैसा होता है, यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। मतलब क्या है, ऑथराइज साधुओं से जो स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्वयं भक्ति कर रहे हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, ऐसे शुद्ध हृदय वाले लोगों से सुनेंगे तो ही लोगों का हृदय शुद्ध हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, आकांक्षाओं से मुक्त, है ना। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन, जो कृष्ण से इस ईश्वर विज्ञान का श्रवण करते हैं। तो अर्जुन सबसे उदाहरण बढ़िया है कि अर्जुन ने किनसे सुना, भगवान से। तो भगवान से सुन रहे हैं इसलिए तुरंत शुद्धिकरण हो गया, लेकिन ये गलत है। अर्जुन को शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं, अर्जुन ऑलरेडी शुद्ध भक्त है, हमारे लिए बता रहे। लेकिन देखो मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भगवद गीता सुना भगवान से, अभी मेरे को सब समझ में आ रहा है। ये अर्जुन ड्रामा कर रहे हैं एक्चुअली, हमको सिखाने के लिए कि हमको भी भगवान से सुनना पड़ेगा, या तो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से, किसी से भी नहीं। भगवद गीता भागवतम किसी से भी नहीं सुन सकते, यूट्यूब टीवी पे कुछ भी आता है, प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं होता है ना। तो वो लोग चार संप्रदाय से है कि नहीं ये देख के हमें उनका सुन सकते हैं, और उसमें भी हमें अभी जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया इस्कॉन प्रामाणिक संप्रदाय, तो इस्कॉन छोड़ के किधर जाने की जरूरत है, किधर ही जाने की जरूरत नहीं। इस्कॉन का एक स्कूल से ही सुनना पड़ेगा ना, दो स्कूल से चार स्कूल से सुनेंगे, सबका थोड़ा बहुत अलग नियम रहता है, फिर हम किसी का भी पालन नहीं करेंगे। हमको लगता है अरे वो लोग बोलते एकादशी मत करो, अरे इस्कॉन वाले एकादशी करो बोलते, हम एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग बोल रहे नहीं करो करके। देखो ये लोग बोलते 16 माला करो, वो बोलते कुछ भी नहीं किया तो भी चलता है, मन में भगवान का स्मरण होता है, फिर 16 माला क्यों करना है, हम मन में ही करेंगे ना। फिर वो क्या होता है वो लोग कि सबका सुनते हैं, लेकिन इस्कॉन का अच्छा फिलोसफी है, वो थोड़ा नियम के हिसाब से, लोगों को नियम पसंद नहीं, फिर वो क्या करते हैं, जिधर जिधर नियम नहीं बोल रहे ये लोग, ये साधु बोलता है कि लहसुन प्याज खा सकते, तो फिर वो बोलते हम लहसुन प्याज खाएंगे। वो साधु बोलता है कि कभी कभी चाय भी चलता है, तो वो फिर बोलते चाय भी तो चलता है, वो साधु ने बोला चाय भी चलता है। फिर हम अलग अलग लोगों का सुन के क्या करते हैं, उन लोगों में जो सबसे लो स्टैंडर्ड है वो लो स्टैंडर्ड को हमारे जीवन में डालते हैं, है ना।
कि माला नहीं किया तो भी चलता है, मन में भी भगवान का जप होता है हमेशा। क्या करो, आप जब भी जॉब पे जाते हैं भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान राधा कृष्ण का, ठीक है। माला करने की जरूरत नहीं है, भगवान का चिंतन होना चाहिए। तो फिर ऐसा कुछ भी किधर भी सुन लेते हैं लोग, बोलते क्या जरूरत है ना, हमारा चिंतन चलते ही रहता है। लोग इस्कॉन मंदिर में भी आते हैं, उनको बोलते हैं हम माला किया करो, है ना, सुबह बैठ के। नहीं, हमारा दिन भर चिंतन चलते ही रहता है, क्योंकि हमने वो बाबा से सुना है हमारा भगवान का चिंतन चलते ही रहता है। काम में भी हमारा काम भी चलता है तो चिंतन ही चलते रहता है ना। मतलब बहुत सारे साधु लोग हो गए, वो बोलते कि हमारा चिंतन नहीं होता है मंदिर में रहने के बाद भी। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे सुना और इनका काम करते करते भी चिंतन होते हैं, है ना। मतलब खतरनाक है ना फिलोसफी। इसलिए प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं परिवर्तन प्रामाणिक संप्रदाय से सुनकर ही होता है। और इसका उदाहरण क्या है, अर्जुन। अर्जुन ने डायरेक्ट भगवान से सुना, तो डायरेक्ट भगवान से हम नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे लिए क्या है, प्रामाणिक संप्रदाय। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषिता आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलते जाएगा। तो ये भी हमने देखा था कि भौतिक जगत में एंजॉयमेंट करने की वृत्ति है ना। एंजॉयमेंट करने की वृत्ति को क्या बोलते हैं, प्रभुत्व जताने की इच्छा। तो ये प्रभुत्व जताने की इच्छा मतलब क्या है, ये इसको एंजॉयमेंट करूंगा मैं, है ना, इसको एंजॉयमेंट करूंगा, इसको कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करके एंजॉयमेंट करना है, ऐसा। तो ये जो इच्छा है इसकी वजह से हम इधर फंसे हैं। और ये इच्छा कम होंगी, सेवा भाव आएगा भगवान के लिए, तपस्या आएंगी, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो सकता है, सत्वगुण में आ सकते हैं। लेकिन कब होता है बंद, ये बोल रहे यदि श्रवण विधि को अपना ले तो ही। मतलब क्या है, सबका मार्ग एक ही है ना। शुद्धिकरण होना है हृदय का, तो हृदय का शुद्धिकरण का मार्ग है कानों से सुनना है, वो कानों से हृदय में उतरता है, ऐसा। और वो श्रवण भी कैसा है, प्रामाणिक। तो क्या होगा, तो इच्छा कम कम होती जाएंगी धीरे धीरे, एक दिन में, एक साल में। प्रभु जी हम तो 16 माला एक साल से कर रहे, और वो तो 10 साल से कर रहे, लेकिन अभी तक तो शुद्ध भक्त बने ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं, कितने करोड़ों साल से हर एक का हृदय का मल अलग अलग है, और प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर रहे। तो इसलिए मेडिसिन वही है, डॉक्टर भी वही है ना। हमारे बीच में प्रदीप बागड़े प्रभु जी डॉक्टर है, वही मेडिसिन देते, लेकिन सभी पेशेंट एक ही दिन में ठीक नहीं होते। कुछ पेशेंट पूरा उसका पालन करते हैं, एक ही दिन में ठीक होते, कुछ पेशेंट बराबर से पालन नहीं करते, उनको 3-4 दिन लगता है, उसके बाद भी बोलते कि भाई ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, बोलते दूसरे डॉक्टर पे जाना पड़ता है फिर उसको, है ना। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बीमारी हो गई, फिर डॉक्टर कुछ दवाई देता है, बोलते गर्म पानी पीना, बॉईल करके पीना, ये मत खाना, वो मत खाना, है ना, दही का मत खाना, ठंडा मत पीना। वो दवाई खाता है, आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम खा लिया, अभी होगा बराबर, उसका नहीं होता है ना। और दूसरा एक पेशेंट रहता है, वो गर्म पानी पिएगा, 3 दिन जो डॉक्टर ने बोला वो सही तरीके से दवाई लेगा, रेस्ट करेगा, है ना, और धूप में बैठेगा, ठंडी में नहीं जाएगा, आइसक्रीम स्पॉन्सर कर देगा लेकिन खुद नहीं खाएगा कभी, तो उसका जल्दी हो जाता है। वो बोलता है कि डॉक्टर बराबर है। तो क्या है, दवाई एक ही है, डॉक्टर भी एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग आ रहा है, क्योंकि सबका बीमारी अलग अलग था और पालन भी अलग अलग है। लेकिन गारंटी है कि कम होगा। ये भक्ति क्या है, ये भक्ति में गारंटी है कि कम होता है, ऐसा। और क्या होता है, जब कम होगा, भौतिक भावना कम होगी तो ही आध्यात्मिक सुख आएगा। तो लोग इतना सब कुछ, बाहर भी तो बहुत सारे लोग अध्यात्म का पालन कर रहे हैं, बोलते हैं हम आध्यात्मिक है, हम बहुत स्पिरिचुअल है। देखो, हमने कुर्ता पहन लिया, है ना तो लोगों को लगता है कि एक दिन कभी रहता है, उस दिन हमने कुर्ता पहन लिया, हम आध्यात्मिक है ना। कुछ स्त्रियां रहती है, वो कुछ मंदिर में आती है, तिलक लगाते हैं, पुरुष भी आते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको लगता है कि हम आध्यात्मिक हो गए, या हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हम मंदिर में जाते हैं, ये वो। तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक सुख मिलना, है ना। ये इधर लिखा है कि आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो जिसको आध्यात्मिक सुख मिला है, वो आध्यात्म को ज्यादा करेगा कम करेगा, बताइए, ज्यादा करेगा, है ना। जिससे सुख मिलता है उसको ज्यादा करेगा, उसके लिए जो नियम है उसको हम ज्यादा पालन करेंगे। हमें पैसों से सुख मिलता है, तो कंपनी हमारा शिफ्ट लगाती है सुबह 5 बजे, तो हम 3 बजे उठते हैं, 4 बजे तैयार होते हैं, और 1 घंटा ट्रैवलिंग करके 5 बजे की शिफ्ट को चले जाते हैं, बराबर है ना। फिर 7 दिन के बाद कंपनी बोलती है आज अभी आपका 12 बजे शिफ्ट रहेगा, ठीक है, 12 बजे आना। तो आदमी क्या करता है, सुबह 10 बजे उठता है, 11 बजे तैयार होता है, 12 बजे कंपनी में पहुंचता है।
फिर 7 दिन के बाद कंपनी उसका शिफ्ट चेंज करती है कि रात को शिफ्ट है तुम्हारा, रात को 9 बजे आना। तो वो क्या करता है, रात को 9 बजे कंपनी में जाता है, कंपनी में काम करता है सुबह 6 बजे तक, फिर घर आता है, थोड़ा बहुत खा के सो जाता है, 3-4 घंटा सोता है, दोपहर को 12 बजे उठता है, फिर से टीवी देखता है, फिर से थोड़ा खा पी लेता है, थोड़ा इधर उधर घर के काम करता है दिन भर, है ना। 4-5 बजे के बाद फिर से खाना खाता है, या 9 बजे खाना खा 8 बजे 7 बजे खाना खा के फिर से रात को 9 बजे शिफ्ट में चला जाता है। तो अपना पूरा जीवन वो पैसा जो देने वाला कंपनी है उसके हिसाब से ढालते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो पैसे से सुख आ रहा है, अभी वो जो बोलेगा उसके हिसाब से मैं नियम पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है भौतिक में, और भौतिक सुख आता है पैसों से, इसलिए पैसे के लिए जो करना है वो सभी नियम हम पालन करेंगे। होता है ऐसा कि बीमार है तो भी हम जॉब पे जाएंगे, है ना, छुट्टी नहीं मिल रहा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ देंगे, है ना। तो हम कभी कभी बहुत इमरजेंसी होता है तो रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हैं, ये है वो है, लेकिन हम जॉब करते ही रहते हैं, क्योंकि उधर नियम पालन करने से सुख आता है। तो लोग अगर आध्यात्म कर रहे हैं तो लोगों को आध्यात्मिक सुख क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय से सुन नहीं रहे और अच्छे से पालन नहीं कर रहे। तो हालांकि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि हम हिंदू है, सनातनी है, और वो स्टेटस भी रखते हैं, शंकर जी का स्टेटस रखेंगे, सोमवार आ गया तो हर हर महादेव, है ना, मैसेज में डालेंगे सुबह सुबह हर हर महादेव, है ना, राम राम डालेंगे, हो गया, स्पिरिचुअलिटी इतना ही था। तो प्रामाणिक संप्रदाय से सुना नहीं, इसलिए अध्यात्म में बस इतना ही आनंद आता है कि मैसेज डालने जितना। तो इसलिए फिर उनको आध्यात्म की नियम पालन करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन इस्कॉन में हम देखते हैं कि नए नए भक्त भी आते हैं, 16 माला जप करना शुरू कर देते हैं, है ना। वो बोलते कि हमें लहसुन प्याज छोड़ना है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, मतलब उनकी इच्छा तो हो गई, और घर वाले के हाथ में है, लेकिन वो घर वाले छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो प्रामाणिक संप्रदाय से सुने नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर रहे। तो इन लोगों को भौतिक सुख छोड़ने के लिए क्यों इच्छा हो रही है? क्योंकि अभी ये सुख जो था भौतिक, इससे ऊंचा सुख मिल रहा है, ये है आध्यात्मिक। तो हमारा सुख का डेफिनेशन क्या है? जिधर से हमें आनंद मिलता है ना। और हम क्या छोड़ते हैं और किसको अपनाते हैं? जिसका आनंद कम है उसको छोड़ते हैं, जिसका आनंद ज्यादा है उसको हम अपनाते हैं। गाड़ी पुराना हो गया, आवाज दे रहा है, एसी बराबर काम नहीं करता है, नया गाड़ी खरीदते हैं, और पुराना गाड़ी यूज नहीं करते, हम पुराना गाड़ी बेच देते हैं, उसको घर में रख देते हैं, नया गाड़ी यूज करते हैं, क्योंकि उससे आनंद ज्यादा मिल रहा है ना। तो हर चीज में जिधर आनंद ज्यादा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो भक्ति को लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, है ना? क्यों? क्योंकि उनको आनंद मिल नहीं रहा है। तो जो हम प्रामाणिक संप्रदाय से सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के टीचिंग्स के हिसाब से, तो ये हालांकि सब प्रभुपाद जी का टीचिंग्स है, हम बस उसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमने तो तैयार नहीं किया, हमने तो पुस्तक लिखे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का टीचिंग्स है, शुद्ध भक्तों से आया है, तो शुद्ध भक्तों की वाणी को हम दोहरा रहे हैं, है ना। और ये प्रामाणिक संप्रदाय है, हम उसको पालन भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? लोगों को इसमें आनंद आ रहा है, और अभी लोग आध्यात्म में आनंद आने की वजह से क्या हो रहा है? ये भौतिक सुख से ज्यादा आध्यात्मिक सुख मिल रहा है लोगों को। तो इसके लिए लोग अभी बहुत कुछ चीजें छोड़ भी रहे हैं, है ना। तो भौतिकवादी लोगों में, बाहर के संप्रदाय में ये आध्यात्मिक सुख क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑथराइज लोगों से सुन नहीं रहे, ऑथराइज लोगों ने लिखे हुए बुक नहीं पढ़ रहे, कुछ भी इधर उधर आध्यात्म के नाम से वो पढ़ रहे, और मैक्सिमम रजो और तमोगुनी है, और ऐसे ही लोगों से सुन रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो एक वैदिक मंत्र में कहा गया है, जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। तो भगवान की संगति, तो भगवान की संगति मिल नहीं रही, इसलिए फिर उनको आध्यात्मिक जीवन में आनंद भी नहीं मिल रहा है ना, ऐसा। तो ठीक है, अभी 8:30 बज गए, अभी आगे के श्लोक का बस तात्पर्य अनुवाद ही पढ़ना है हमें। नहीं, ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। देखिए इसमें भगवान क्या बोलते हैं, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। तो भोक्ता, भोक्ता का अर्थ होता है एंजॉयर, है ना, जो एंजॉयमेंट कर सकता है। तो हम खाते हैं, तो गुलाब जामुन हम खाते हैं तो हम एंजॉय करते हैं, हमें लग रहा है कि हम ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमको अगर बोले जबरदस्ती 20 गुलाब जामुन खाना है आपको, है ना, या हमारा बर्थडे है और वो जो 1 किलो केक लाया था, सबने जबरदस्ती हमको ही खिला दिया 1 किलो केक, तो हम एंजॉयमेंट होगा हमारा या पेट खराब होगा? पेट खराब होगा। मतलब हम सही एंजॉयमेंट, हम सही एंजॉयर भोक्ता नहीं है, हम लिटिल भोक्ता है। थोड़ा खिला दो हमको,
हमें जितना अच्छा लगता है ना केक उतना खिला दो। गुलाब जामुन प्रभु जी तीन तीन दे दो बस, है ना, 4 के ऊपर नहीं खा सकते, है ना, या कोई 4 खा जाएगा लेकिन 15-20 नहीं खा सकते, है ना। तो मतलब क्या है, हम एंजॉयमेंट करते हैं, हम एंजॉयर है, हम भोक्ता है, लेकिन छोटे भोक्ता है। लेकिन एक कोई ऐसा भोक्ता है कि जिनको सभी लोग खिलाते हैं और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सभी का खा भी लेता है। वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। हर दिन कितने सारे घरों में भगवान को कितना सारा भोग लग रहा है और सब भगवान खा लेते हैं, भगवान को कुछ फर्क नहीं होता है। तो ये है सही भोक्ता, है ना। भगवान को कितने लोग सेवा करते हैं और सबका भगवान सेवा ले भी रहे हैं। हमको अगर बोले प्रभु जी हम आपको 100 सेवक रखेंगे फ्री में, कोई 100 सेवक का सेवा ले सकता है क्या? आप में से कोई ले सकता है? वो बोलेंगे अरे क्या इतने सारे लोग हमारे पीछे, हमको 2 दे दो बस। एक हमारा खाना वाना पकाएगा और जब उसको खाना नहीं पकाना है वो तब घर साफ करेगा, वही सब कुछ कर सकता है, इतना सब कुछ की जरूरत नहीं। और एक हमारा ड्राइवर रहेगा, हमें जिधर जाना है वो गाड़ी चलेगा। 2 सेवक होंगे तो 100 सेवक क्या क्या सेवा करेंगे हमारे आजू बाजू में। लेकिन देखो भगवान करोड़ों लोगों का भी सेवा एक साथ ले सकते हैं, तो वो एंजॉयमेंट सच में कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमारा सेवक होना चाहिए, हमें लगता है कि एंजॉयमेंट है ना, एंजॉयमेंट करना है हमें, हमें सेवक होना चाहिए हमारा। लेकिन अगर समझे कि वही हमको बहुत सारे सेवक देते तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा खाना होना चाहिए। हमको अगर किसी ने बोल दिया कि भाई आज से हल्दीराम वाला बोल दिया कि भाई प्रभु जी मेरी एक सुंदर लड़की है और मेरे लड़की का मैं तुमको दामाद हस्बैंड बनाता हूं, तुम मेरे दामाद आज से, हल्दीराम वाला बोल रहा है आपको, और आज इधर जितना मिठाई बनता है सब 1-1 किलो खाने का है दिन में, नहीं खाएंगे तो हम मारेंगे हमको है ना। तो हम वो मिठाई नहीं खा सकते क्योंकि हम एंजॉयर है ही नहीं। तो इसलिए हम सही एंजॉयर नहीं है, हम छोटा लिटिल एंजॉयर है। हमको क्या है कि प्रभु जी एक बर्फी दे दो, है ना, दामाद बना लो आप, हल्दीराम का दामाद बनेंगे, पैसा वैसा रहेगा, है ना, गाड़ी वाड़ी मिलेगी और मिठाई भी खाने को मिलेगा। लेकिन मिठाई कितना? एक मिठाई। और वो हल्दीराम बोलेगा कि ठीक है एक मिठाई, 100 प्रकार का मिठाई रहता है हमारा, 100 भी खाना है नहीं तो 100 कोड़े मारूंगा। वो बोलेगा वो भी नहीं खा सकते, है ना तो हमारा भी एंजॉयमेंट करने का लिमिट है, इसलिए हम छोटे भोक्ता है। तो भोक्ता क्या है? एंजॉयर। इधर भगवान क्या बोलते? एक दिव्य भोक्ता भी है इस शरीर में। और दिव्य भोक्ता क्या है? वो है भगवान। तो हम बोलते हैं शरीर, है ना, लेकिन हम शरीर नहीं, हम है आत्मा। तो आत्मा रहता किधर है? आत्मा रहता है हृदय में। लेकिन उसी आत्मा के साथ एक और आत्मा रहता है, उसको बोला जाता है परमात्मा, वो है दिव्य भोक्ता। तो हर एक के शरीर में परमात्मा है। तो इसलिए भी बोला जाता है कि इसलिए भी हमें ये नॉनवेज गलत चीजें ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में परमात्मा है, भगवान है, और हम नॉनवेज डाल रहे हैं, डेड बॉडी डाल रहे हैं। तो अच्छा है क्या? घर में आपके मंदिर है और मंदिर के बाजू में आप क्या कर रहे हैं? नॉनवेज खा के भगवान के आजू बाजू में डाल रहे हैं, है ना। तो इसलिए भी बोला जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो भगवान रहते हैं हृदय में। तो भगवान जब रहते हैं हृदय में तो दारू नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दारू भगवान को, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमारे क्या है, कठो उपनिषद करके एक शास्त्र है उपनिषद, उसमें बोला है कि इस शरीर में हृदय है और हृदय में 2 आत्मा है, एक हम अनुआत्मा छोटा आत्मा और एक है भगवान परमात्मा। तो इसलिए दोनों का नाम अलग अलग है, एक है आत्मा एक है परमात्मा, ठीक है। तो वो परमात्मा मतलब भगवान है हमारे हृदय में, इसलिए बोला जाता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। तो व्यक्ति भगवान नहीं है, वो व्यक्ति आत्मा है, और वो आत्मा के साथ भगवान भी उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए इस शरीर का भी हमें ख्याल रखना है, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे मार्ग से अच्छा शरीर का ख्याल रखना है, बुरे मार्ग से शरीर का ख्याल नहीं रखना है ना। और वो भगवान ही दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है या परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो हम, हमारे शरीर में भगवान है और हम है आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा का वर्णन आता है कठोपनिषद में, उपनिषद है कठो उपनिषद, उसमें बोला है कि आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में है। और वो कैसा है? तो एक एनालॉजी दिया है, एक क्या बोलते हैं, दृष्टा ये दिया है, उपमा दी है कि एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। तो एक पक्षी क्या कर रहा है? एंजॉयमेंट कर रहा है, फ्रूट खाता है, ये खाता है, वो खाता है, पानी पीता है, एंजॉयमेंट करने का देख रहा है। और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है कि ये क्या क्या कर रहा है करके, ये जीवन में ये खाने का वो खाने का प्रयत्न कर रहा है और दुख ही भोग रहा है।
और ये पक्षी उसको देख के बोलता है कि तुम मेरा भक्ति करो, मेरे साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो ऐसा उदाहरण आता है कि एक ही डाली पे दो पक्षी है, एक पक्षी उसको देख रहा है, उसको बोल रहा है भक्ति करो, और दूसरा पक्षी बोलता है मुझे एंजॉयमेंट करना है, भक्ति नहीं करना है ना। तो वो क्या है, वो है ये हृदय में आत्मा और परमात्मा। तो ये आत्मा हम है और परमात्मा है दिव्य। वो परमात्मा क्या है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वही स्वामी है। और इधर दिया है उपदृष्टा अनुमंता, मतलब वो साक्षी है और अनुमति देने वाले हैं। अभी साक्षी है का अनुवाद साक्षी है को देखते हैं, क्योंकि इधर क्या लिखा है कि भगवान वो परमात्मा साक्षी है और अनुमति देने वाले। तो साक्षी है मतलब क्या होता है, तो साक्षी है मतलब हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका वो साक्षी है, उसका विटनेस है, सीसीटीवी कैमरा है वो तो हम जो भी अच्छा कर रहे हैं तो भगवान उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि देख रहे हैं। तो कौन देख रहा है, प्रभु जी बुरा किया क्या होता है, खा लो ना आज, है ना, या कर लो बुरा कर लो। तो हम जो भी बुरा करते हैं वो भगवान देख रहे, स्वयं देख रहे। कहां से देख रहे, ये हृदय में भगवान है। हम किसी कोने में जाके बुरा काम कर लिया है ना, अभी हम तो नहीं करते लेकिन हम एग्जांपल देते हैं कि समझे कि कोई व्यक्ति है वो जाके चोरी करके लेके आया कुछ घर में, तो किसने देखा, बोलता किसी ने नहीं देखा, तो भगवान ने देखा ना। तो गवर्नमेंट शिक्षा नहीं देंगे लेकिन भगवान उसको शिक्षा देता है। वो जो भी अपने कर्म के हिसाब से उसको कमा के खाना चाहिए था, उसके अलावा उसने बुरा काम से कमाया, उसका उसको फायदा कभी होगा ही नहीं। उसको लग रहा है देखो मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं थे और मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, मैं 10 लाख रुपए का चोरी किया, 1 लाख रुपए का मेरा काम हो गया ना। और 9 लाख है, अभी 9 लाख में मैं गाड़ी खरीदा, तो मैं गलत काम करके पैसा नहीं कमाया क्या, कमाया, लेकिन एंजॉयमेंट तो किया ना। तो वो ऐसा नहीं रहता है। वो अगर उस इस जीवन में उसको वो सुख नहीं मिलने वाला था, थोड़ा दुख मिलने वाला था, उसने क्या किया, गलत काम करके दूसरे किसी जन्म में वो सुख मिलने वाला था गाड़ी का, वो इसको आज कर लिया गलत काम की वजह से। और अगले जीवन में ये जो आज का सुख आने वाला था वो अगले जीवन में या थोड़ी देर के बाद आएगा, और वो जो 9 लाख 10 लाख चोरी किया उसका भी आएगा दुख। तो सबको भगवान साक्षी है, बैलेंस करते हैं और उसका कर्म उसको देते ही है। तो हम जो भी कर रहे हैं तो ये भगवान साक्षी है। इसके अलावा भागवत में लिखा है और 13 साक्षी भी है। सूर्य दिन में कुछ कर रहे तो सूर्य देखता है। हम बोलेंगे प्रभु जी हमारे घर में धूप आती नहीं है तो सूर्य नहीं आ रहा है क्या, नहीं तो सूर्य का रेडिएशन से जो प्रकाश होता है वो भी सूर्य ही है, एनर्जी। तो ऐसे 13 साक्षी के बारे में बोला जाता है ना। तो देवी देवता देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, दिशाएं देख रही है ना, सूर्य चंद्र देख रहे हैं, ऐसे सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसे 13 साक्षी भी है भगवान के अलावा, लेकिन सबसे बड़ा एचडी कैमरा है भगवान का, है ना। तो भगवान तो डायरेक्ट इधर ही है बैठे हृदय में, कौन क्या कर रहा है वो किधर भी जाएंगे तो भगवान बोलते मैंने देख लिया, तुमने क्या किया मैंने देख लिया अभी मैं यमराज जी के पास उसका रिकॉर्ड भी भेज देते भगवान कि भाई इसको इसका सजा देना करके, है ना, और भगवान भी उसके हिसाब से दे। तो अनुमंता तो ये साक्षी है भगवान। और अभी है अनुमति देने वाला। तो अनुमति देने वाला मतलब हम जो भी कुछ करते हैं, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो वो काम करने की शक्ति भगवान ने दी, तो भगवान अनुमति दिए। कोई बोलेंगे प्रभु जी किसी ने अगर कुछ मर्डर किया या चोरी की तो वो भी तो अनुमति भगवान ने दी ना फिर। तो भगवान ने अनुमति दिया लेकिन हमारी इच्छा था, इसलिए शक्ति भगवान ने दी है। लेकिन दुरुपयोग किया तो भगवान अभी उसका शिक्षा भी देंगे तो अनुमति देने मतलब अगर भगवान चाहते तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं, भगवान नहीं चाहते तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो इस जगत में जो भी लोग जो भी कर रहे हैं उसको उसके हिसाब से भगवान ने अनुमति दिया है तो ही उसने किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लिया है, जिसकी वजह से कुछ भक्त किधर बैठे हैं और कुछ भक्त किधर बैठे हैं, लेकिन सभी एक दूसरे को देख सकते हैं अगर कैमरा ऑन है तो, है ना तो जिनका कैमरा ऑन है वो एक दूसरे को देख सकते हैं। तो इतना हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया उन लोगों को भगवान ने बुद्धि दिया, उन लोगों को रिसोर्सेस भी भगवान ने दिया, उन लोगों को भगवान ने अनुमति दिया, ठीक है भाई तुमको ये सब टेक्नोलॉजी डिस्कवर करना है, मैं अनुमति देता हूं, करो तुम टेक्नोलॉजी डिस्कवर। और तब जाके हमने टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो आज 3G 4G 5G 2G 1G कुछ भी कोई भी जी नहीं होता, है ना। फॉर एग्जाम्पल
कि लोग क्या चाहते हैं, हम अमर बने। तो लोगों ने प्रयास करके टेक्नोलॉजी तैयार कर लिया, फिर प्रयास करके अमर क्यों नहीं बने? प्रयास करके लोगों ने 300 साल का आयुष्य क्यों नहीं कर लिया है? आयुष्य तो कम होते जा रहा है। अगर हमारा टेक्नोलॉजी तैयार कर लिया हमने, देखो प्रभु जी, हम अपने बल पे कर रहे हैं सब कुछ, भगवान का कुछ जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये भगवान ने अनुमति दिया तब जाके हमने ये कर पाए कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। अगर वो बोलते कि भगवान का इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं है, तो तुम इतना एडवांसमेंट कर लिए हो, 7 स्टार हॉस्पिटल है नागपुर में, है ना, तो आपके हॉस्पिटल के स्टार बढ़ रहे हैं, एसी हॉस्पिटल हो रहे हैं, सब कुछ एसी हो रहा है ना, इतना हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, इतना हाई क्वालिटी डॉक्टर्स आपके तैयार हो रहे हैं, तो बीमारी कम क्यों नहीं हो रही है? बराबर है ना? बीमारी तो कम होना चाहिए ना। अगर आपने इतना एडवांसमेंट कर लिया तो कुछ ऐसी दवाई बनाओ कि जिससे बीमारी कम हो जाएंगे, तो बीमारी तो बढ़ी रही है ना। लोग बोलते कि हम इंजीनियर है तो फिर दिक्कतें क्यों बढ़ रही है लोगों के जीवन में? पहले लोग बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी मशीन के सुखी जीवन जीते थे। अभी इतना सब कुछ सब हम मशीन से कर रहे हैं। कपड़े धोने के लिए मशीन है, ऊपर नीचे जाना है, पहले मंजिल में जाने के लिए भी लिफ्ट है हमारे पास अभी, है ना, और इधर से किधर जाना है तो मशीन है, कटिंग करने के लिए मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, सब कुछ मशीन से कर रहे हैं। तो लोग सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि सुखी बनने का परमिशन भगवान ने नहीं दिया अभी तक। भगवान ने बोला है सुखी बनने का परमिशन क्या है? भक्ति करके ही हो सकता है। मतलब क्या है, भगवान जब अनुमति देते हैं तभी होता है, भगवान जब अनुमति नहीं देते तो हम कुछ भी कर ले उससे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भगवान ही अनुमति देने वाले हैं। अगर भगवान अनुमति नहीं देंगे, है ना, तो ये पूरा विश्व में लॉकडाउन भी लग जाता है ना। लॉकडाउन लग गया था ना, बराबर है ना, लग गया था ना। तो भगवान बोला था भाई तुमने बहुत प्रदूषण कर लिया और तुम लोगों से प्रदूषण तो होता नहीं कम, है ना, हो रहा है क्या हमसे? इतना हमने एडवांसमेंट कर लिया, हमारा प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। भगवान बोलते तुम्हारा कुछ होता ही नहीं तुम्हारा टेक्नोलॉजी से, तुम टेक्नोलॉजी बंद करो तो प्रदूषण मैं ठीक करता हूं बराबर। भगवान ने लॉकडाउन लगा दिया और पूरा प्रदूषण कम कर दिया था, है ना। तो क्या है, भगवान ही अनुमति देने वाला है। जो भी होता है वो भगवान की कृपा से होता है। इसलिए बोलते हैं करता है तू कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। भगवान सब कुछ करते हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, है ना, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, भगवान ने अनुमति दिया इसलिए हुआ। अगर भगवान अनुमति नहीं देंगे तो तुमसे कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोग सुखी नहीं हो रहे। इतना प्रयास कर रहे लोग कि हम प्रदूषण तैयार भी करेंगे और कम भी करेंगे, तो तैयार हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ऐसा बीमारियां कम करेंगे, हॉस्पिटल नया नया मेडिकल खोलेंगे तो बीमारियां और बढ़ती जा रही है। और 400 बेड वाला हॉस्पिटल, 500 बेड वाला हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बढ़ते मतलब क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। पहले हमारे गांव में एक ही डॉक्टर था, है ना, और पहले ऐसा होता था कि वो डॉक्टर को भी काम नहीं रहता था, वो उसके घर में खेती करता था, कभी तो वो शाम को बैठता था। ऐसा होता था हमारे गांव में। अभी 4-4 5-5 डॉक्टर, वो दिन भर उनको बैठना पड़ता है क्योंकि पेशेंट इतने बढ़ गए, है ना। और पहले देखो लोग गाड़ी बैल से जाते थे, किसी का एक्सीडेंट नहीं होता था। अभी इतना एक्सीडेंट हो रहा है, इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी, और लोग उससे ही मर रहे, टेक्नोलॉजी से मर रहे। कैंसर ये वो बहुत कुछ हो रहा है लोगों को। मतलब क्या है, ये सब डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं कि इतना सब साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन भगवान जब अनुमति देते हैं तभी होता है। तो अनुमति देने वाला भगवान ही है। हम बोल रहे कि हमने 5G 6G टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, वो कुछ काम का नहीं है, हम सुखी नहीं हुए ना। इससे ज्यादा सुखी लोग पहले थे बिना टेक्नोलॉजी के। उनका हेल्थ अच्छा रहता था, उनका शरीर का हाइट अच्छा था, मेहनत करना उनको अच्छा लगता था, और वो उठा भी लेते थे, है ना, कितना भी वजन उठा लेते थे। अभी हमको तो लेबर लेना पड़ता है कि किधर गए डीमार्ट में, इतना वो गाड़ी भर के लेते हैं, वो भी उठा नहीं पाते हम, वो इसलिए गाड़ी को चक्के लगाना पड़ता है ना। वो गाड़ी को चक्का रहता है ना, ट्रॉली रहता है ट्रॉली, तो वो भी उठा नहीं पाते हम, उसको चक्के लगाना पड़ता है। मतलब हमारा बुद्धि भी कम हो गया, हेल्थ कम हो गया, हाइट कम हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी से हमारा संबंध नहीं बना है। कनेक्टिंग इंडिया, है ना, एयरटेल का एडवर्टाइज आता था ना पहले, तो इससे लोग फिर एक दूसरे से जुड़े क्या? नहीं, उल्टा लोगों के संबंध टूट गए टेक्नोलॉजी से। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लोग का संबंध बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतने वाद विवाद हो रहे कि अभी माता पिता बहू बेटे के साथ नहीं रह सकते। और अभी तो इतना हो चुका है कि माता और पिता एक साथ नहीं रहते हैं, और डाइवर्स करके अपोजिट अलग अलग घर में रहते हैं, माता अलग पिताजी अलग रहते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इतना रेट बढ़ गया है
तो टेक्नोलॉजी अनुमति नहीं दे रहा है भगवान, इसलिए टेक्नोलॉजी हमें सुख नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। मतलब क्या है, सुखी होने के लिए भी भगवान की अनुमति लगती है, और वो भक्ति से होता है। और भगवान अनुमति देते तभी सब कुछ होता है, हमारे प्रयत्न से नहीं हो रहा है सब कुछ, ऐसा है। तो ठीक है, ये अनुमति शब्द का ये था। तो भगवान बोल रहे मैं सबके हृदय में हूं, इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे, है ना। और ये भगवान कृष्ण ही है जिन्होंने बोला है कि मैं सबके हृदय में हूं, इसलिए भगवान कृष्ण ही है। इसके अलावा कोई नहीं बोला है कि मैं हृदय में हूं, किसी भगवान ने बोला नहीं है कि मैं तुम सबके हृदय में हूं। और भगवान ने भगवद गीता में कितनी बार बोला है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, है ना। तो कोई बोलता है मैं भगवान हूं, तुम उनको बोलो तुम मेरे हृदय में तो नहीं हो, ऐसा। तो कृष्ण भगवान बोले भी है और सब लोग मानते भी है कि कृष्ण भगवान ही सबके हृदय में रहते करके, है ना। तो ये है भगवान हर एक हृदय में है, उनको कोई चुपके से कुछ गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो साक्षी है और वही अनुमति देने वाले हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित है, अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इधर वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे स्वयं, जो इसको समझ लेता है कि तीन गुण वाली प्रकृति क्या है, जो अभी तक हमने समझा कि तीन गुणों की वजह से सत्वगुण में नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो कितना दुख आता है लोगों को, है ना। तो ये प्रकृति के बारे में हमने समझा। जीव के बारे में समझा कि जीव कौन है, वो एंजॉयर नहीं है, वो छोटा एंजॉयर है। और प्रकृति के गुण सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, तो और इनकी अंतक्रिया, अंतक्रिया क्या है कि इनके साथ रहने की वजह से हमें क्या हो रहा है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं रहा, इधर ही मैं ऐसा करो, है ना। तो इधर क्या बोल रहे भगवान, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे क्या मिलता है, मुक्ति मिलती है। और मुक्ति की गारंटी नहीं होती, ऐसे नहीं भगवान बोले। भगवान क्या बोल रहे हैं, निश्चित गारंटी के साथ उसको मुक्ति मिलता है, जो भगवत गीता को समझता है, जो भगवान के दिए हुए आदेश को समझने के लिए प्रयत्न करता है। तो ये मुक्ति देने वाला है भगवत गीता, है ना। इसलिए देखिए आज क्या तारीख है, 25। अभी 25 तारीख के बाद आएगा 1 तारीख दिसंबर, और वो 1 तारीख क्या है, मुक्ति देने वाली एकादशी, मोक्षदा एकादशी, है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण की भगवत गीता समझ के ही मुक्ति मिल सकता है। इसलिए जिस दिन भगवत गीता का जन्म हुआ वो एकादशी है, और वो एकादशी थी तो इसलिए उसका नाम रखा गया मोक्षदा। दा मीन्स देने वाली, मोक्ष देने वाली एकादशी। क्यों, क्योंकि उस दिन भगवत गीता का जन्म हुआ था। ये भगवत गीता हम अगर अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, और ये सुनना समझना भी प्रामाणिक लोगों से, जो लोग उसको पालन नहीं कर रहे उनसे सुन के हमें भगवत गीता का पालन करने की इच्छा नहीं होगी, है ना, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो ये मुक्ति देने वाली है भगवत गीता, इसलिए भगवान बोल रहे सुनिश्चित है। अगर कोई व्यक्ति ये जो ज्ञान को प्राप्त करता है कि प्रकृति कैसी बनी है, तीन गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जीव क्या है, जीव एक साधारण आत्मा है जो परमात्मा का अंश है और परमात्मा के अधीन है, छोटा एंजॉयर है ना। और उनकी अंतक्रिया कि क्या करने से क्या होता है, सत्वगुण रजोगुण में रहने से क्या होता है, ये सब जो समझता है, जीव को करना क्या है, भक्ति करना है, ये जो समझता है उसको क्या होता है, उसको मुक्ति मिलती है। और मुक्ति गारंटी के साथ मिलती है, 100% गारंटी, भगवान की गारंटी है। भगवान बोल रहे सुनिश्चित। भगवान ने ऐसे नहीं बोल रहे कि देखो ये अगर कोई करता है ना, भगवत गीता समझ लेता है ना, तो हो सकता है ना, ऐसा बोल रहे कि भगवान हो सकता है उसको मुक्ति भी मिल जाए भाई, है ना। नहीं मिला तो तुम देख लेना और कुछ कर लेना। भगवान बोले ये जो करता है भगवत गीता, जो अच्छे से समझता है, उसके लिए मुक्ति सुनिश्चित है, ऐसा बोल रहे भगवान। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, अभी हम जैसा भी हो, कि हम में से कुछ भक्त आज भक्ति कर रहे, कुछ भक्त 2 साल से कर रहे, कुछ 4 साल से कर रहे, कुछ 15 साल से कर रहे होंगे, है ना। लेकिन हमारा परिस्थिति भक्ति अलग अलग होने की वजह से अलग अलग है, और अलग अलग पाप भी किए हमने। कि मैंने समझे कि हम करोड़ में गिन के दिखाते, ठीक है, वो हमें थोड़ा अच्छा समझता है। मैंने समझे कि मैंने 25,000 करोड़ पाप किए हैं, आपने किए है 25 करोड़, किसी ने किया है 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 1 लाख। तो हम सबका पाप अलग है और भक्ति भी अलग है। तो अभी हम सबका भक्ति अलग है, पाप अलग है, मतलब हमारा सबका मेंटेलिटी अलग है अभी, ठीक है।
तो हम सबको एक बार ही ये बोला तो हम सब एक ही बार में समझ नहीं सकते और एक ही बार में उसको पालन भी नहीं कर सकते और जितना बोला उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा भक्ति अलग है और पाप का जो अकाउंट है वो भी अलग है। दोनों अकाउंट को मिलके अलग अलग कैलकुलेशन होने की वजह से एक ही उपदेश मिलने के बाद भी एक जैसा ही सभी लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे, वर्तमान में जिसका परिस्थिति जो भी हो वो अगर इस भगवत गीता को समझता है उसको लिए गारंटी है, मतलब हमारा कितना भी पाप हो कितना भी भक्ति हो, गारंटी है भगवत गीता सुनेंगे तो निश्चित होगा मुक्ति, जन्म मृत्यु से परे जाना, ये है मुक्ति। लेकिन उसको मुक्ति का डेफिनेशन भी भगवान ने बोला था, मुक्ति का डेफिनेशन ये नहीं है कि निराकार में लीन होना। भगवान ने क्या बोला था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति। जो मेरे जन्म कर्म, मतलब भगवान कृष्ण क्या बोल रहे, मेरे मतलब भगवान कृष्ण के बारे में जो जानता है वो क्या होता है, वो इस जन्म में एक बार उसको मृत्यु आ जाएगा, ये शरीर छूटेगा, उसके बाद माम एति, भगवान कृष्ण का एक धाम है ना, वो धाम में वो चला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ। तो भगवान बोल रहे कि जो मेरे जन्म कर्म को समझता है वो मेरे धाम को आता है, मतलब भगवान वैकुंठ में रहते हैं, उधर हम चले जाते हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति के बारे में भगवान भगवद गीता में नहीं बोल रहे कि हम उधर जाते हैं कभी, ऐसा। तो ये हो गया मुक्ति का डेफिनेशन। पुनर्जन्म हमारा रुक जाता है ना, इधर बोला है ना उन्होंने कि पुनर्जन्म उसको लेने की जरूरत नहीं है, किसको, वो उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवद गीता को अच्छे से समझता है उसको पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। तो लेकिन पुनर्जन्म की जरूरत नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि पुनर्जन्म नहीं होता मतलब मुक्ति मिल गई, मतलब निराकार में चले गए। निराकार नहीं, भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवान के धाम में जाना। तुकाराम महाराज भी बोलते वो धाम है, गाव है, आम्ही जातो आमच्या गावा, है ना, ऐसे बोले ना तुकाराम महाराज। और तुकाराम महाराज देह के साथ गए तो निराकार में लीन नहीं हुए वो, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका कुछ प्रश्न है क्या? फिर अभी आगे का दूसरा फिर टॉपिक होता है, उसको डिटेल में बताएंगे हम आगे ही। आपको किसी को कुछ प्रश्न है? अभी आज एक प्रभु जी नए जुड़े हमारे साथ, रंगनाथ देखने प्रभु जी। तो प्रणाली ठाकरे माता जी ने बोला था उनको ऐड करने के लिए। प्रभु जी ने देखिए एक भगवद गीता लिया था माता जी से, उससे प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि मुझे सुन लेना तो है भगवद गीता, लेकिन उसको समझना भी है। मतलब क्या है, उनका किधर तो भक्ति है, इसलिए उनको भगवान ने इस्कॉन में भेज दिया और उनको ये भी बोला कि समझना भी है। नहीं तो बहुत बार लोग क्या होते हैं, वो भगवद गीता लेते हैं और 30 रुपए का या 10 रुपए का लाल कपड़ा लेते हैं, उसमें भगवद गीता को रखते हैं, ऑल्टर में रखते हैं जिधर भगवान है। भगवान को बोलते तुमने भगवद गीता बोला था, ये भगवान तुम्हारी भगवद गीता तुम ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे। लेकिन प्रभु जी बोले हमको भगवद गीता समझना है। तो ये क्या है, ये उनका किधर ना किधर उन्होंने भक्ति किया था, उसकी वजह से उनको ये सब आ रहा है। तो आपका स्वागत है प्रभु जी हमारे क्लास में, आप ऐसे ही जुड़े रहिए। ये हर मंगलवार को क्लास होता है और हर रविवार को हम और एक क्लास करते हैं। तो वो मंदिर में होता है, उसको भक्ति वृक्ष बोलते हैं, उसमें भी भगवद गीता से ही रहता है, आप उसमें भी मंदिर में आ सकते हैं। अभी किसी को और कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो बाकी किसी भक्तों को कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद, आपने आपका मूल्यवान समय निकाल के इसके लिए दिया। और हम बोलते हैं कि समय भगवान ने इसके लिए दिया है, भक्ति करने के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए दिया है। जो भक्ति नहीं करता उसको मनुष्य जन्म भगवान नहीं देते। तो आपने आपके समय का सदुपयोग किया, इसलिए भगवान भी आपको बोलेंगे कि धन्यवाद, और मैं भी बोल रहा हूँ धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथा रूप की जय। जगत गुरु स्वामी शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।